से एमएलए जो बना के भेज रखे दुष्यंत चौटाला, हम उसको कहना चाहते हैं कि यदि हमारे भैया का कुछ हो गया तो सरकार ध्यान से रख लियो। अब की बार सरकार की सटी काट का छोड़ेंगे, एक घर में घुस के बताओगे फिर एमएलए ने कि किसान को हम चीज के अगर हमारे भैया का थोड़ी सी भी कुछ होया तो 47,000 वोटर तेरे तो कौन जीताया था, जी जान लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी भाई इस तई। अरे इसने क्या करी, किसान ने गला धोखा कराया। मैं इस धोखा का जवाब मैंने कहूँ किसान तेरे जमा सूद समेत देवेंगे भाई। और दुष्यंत ने मैंने कहना चाहूँ सोच समझ का आइए, नु देख का आइए, ई भी ये डोंग कौन चले बिल्ली रद्द करदा नहीं। मैंने कहूँ भाई दुष्यंत तू आ जे तना हम देखांगे, तना नारायण में खड़ खड़ खींच के ना घसीट के रोड पे लेके पीटांगे, सीधा हिसाब है किसान। आज किस तरह का ये टोल फ्री करेगा गया, क्या कुछ मांग है? भाई देखो, प्रशासन ने हमारे को 31 मार्च तक का आश्वासन दिया था कि भाई 31 मार्च से पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी बातों से मुकर रहा है। और तो किसानों का भी आश्वासन था कि भाई आप 31 मार्च तक अगर हमारा मुआवजा देते तो ठीक है, वरना 1 तारीख फिर हमारी होगी, हम टोल को फ्री करवा देंगे। लेकिन 1 तारीख को भी किसानों ने छोड़ दिया, भी 1 दिन और दे दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन के कान पे जो नहीं रहेंगी। लेकिन कल खटखट टोल पे पास के हल्का के कमेटी जो बना रखी थी, पास के हल्का के किसान आए और उन्होंने फैसला लिया कि भाई खटखट टोल को कल से फ्री करवा दिया जाएगा, यानी आज से। आज खटखट टोल को फ्री भी करवा दिया गया। और हमारे 2 युवा भाई अनीस खटखट और संदीप बड़ौदा, हमारे 2 युवा भाई आज आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि ये प्रशासन ये सिर्फ हम कहेंगे कि हमारे भाई इस सरकार का सिर बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे को 31 मार्च तक आश्वासन दिया था। और आज यह स्थिति सरकार की वजह से पैदा हुई है कि हमारे भैया नाम अनशन पास बैठना पड़ गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम सरकार को कहना चाहते हैं, आज यहाँ से एमएलए जो बना के भेज रखे दुष्यंत चौटाला, हम उसको कहना चाहते हैं कि यदि हमारे भैया का कुछ हो गया तो सरकार ध्यान से रख लियो। अब की बार सरकार की सटी काट का छोड़ेंगे। 1 साल के आंदोलन के दौरान तो कहीं ना कहीं हमने बकस दिए होंगे भाई, लेकिन बात आज हमारे भैया पाई यार, आमरण अनशन पर हमारे भाई बैठे हैं। अगर हमारे भैया का कुछ हो गया तो सरकार सोच लियो, अगला कदम ध्यान था दरियो सरकार। आज तो खटखट का टोल फ्री करवाया, खटखट वाला टोल फ्री करवाया। अगर प्रशासन के कान पर जो नहीं रहेंगे ना भाई, हरियाणा के टोलों को फ्री करवा देंगे। और जगह जगह हमारे युवा भाई और भी आमरण अनशन पर बैठेंगे और ये सरकार का सिर बैठेंगे। यो ना सोचना कि अपनी जिम्मेवारी पर बैठे ना, सरकार की जिम्मेवारी पे। अगर या तो सरकार हमारा मुआवजा दे या फिर हमारे भाइयों को आश्वासन दे कि इस तारीख तक आपका मुआवजा आ जाएगा। तो आज हमारे भाई आमरण अनशन पर बैठ गए और ये जिम्मेवारी सरकार की है। हमारे भैया का कुछ हो गया तो घर में घुस का बताओगे फिर एमएलए ने कि किसान को हम चीज के अगर हमारे भैया का थोड़ी सी भी कुछ होया तो। टोल फ्री कब तक रहेगा? टोल फ्री जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता भाई, जब तक तो टोल फ्री है, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता और जब तक हमारे भाई आमरण अनशन पर बैठे, जब तक एक किसान का खाता में एक पैसा नहीं आ जाता। आश्वासन तो ये है 31 तारीख तक का प्रशासन ने पहले आश्वासन दिया, उससे पहले 10 दिन का आश्वासन दिया था। तो भाई इनके आश्वासन तो बहुत हो लिए। ये हमने सरकार पर ना विश्वास रहा ना प्रशासन पर विश्वास रहा है, क्योंकि 31 तारीख तक आज देखो कल हमने फैसला ले लिया था, प्रशासन का एक भी नुमाइंदा ना आकर यहाँ न्यू नहीं पूछा है कि भाई आपने आश्वासन दिया था तो आज कह रहे हैं। प्रशासन ने ना कोई सरकार का आदमी आया ना कोई प्रशासन आया है यहाँ पे, तो इस मारे आज टोल फ्री कर दिया है। और टोल फ्री भी आमरण अनशन भी जब तक रहेगा जब तक हमारे किसान का एक किसान का खाता में पैसे नहीं आ जाता। भाई इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, ई वो पटवारी तहसीलदारी बहान लगे गिरदौरी खातर है। पिछले कितने दिन आता हमने 3 महीने हो गए सरकार के चक्कर काट देने को, तो 1 साल हो गया। 21 का जो मुआवजा है 1 के साल हो गया भाई, 22 लग गया। ये बाण वाली फसल का और देख लियो, मैंने कोई ये तनु सोच रहे हैं 2021, 22 और 23 तक का मुआवजा इकट्ठा देंगे। ये क्यों देवेंगे? क्योंकि जो पटवारिया ने तहसीलदारा ने गलती करी है नहीं गिरदौरी में, आगे को नहीं करें भाई, क्योंकि किसान जागरूक हो गए। पहले मेरा केक नया कर दे पटवारी, गांव में जान दे, एक कमरे में बैठे, एक बैठक में बैठे, तेरे वर्गा भाई पकड़ लिया 2000 दे दे मैं तेरा मुआवजा नुआ दूंगा, वो टाइम ही बचा लिया। सारे किसान जागरूक हो गए हैं। रही बात सरकार की, भाई सरकार के चावे है भाई इन किसानों की बरगलाया जावे, क्योंकि सरकार ने क्या कराया, एक गांव में एक डोले पे तो मुआवजा दे रखा, अगले पे को नहीं दे रखा। तो सरकार ने बताना चाहूँ जो सी चाल तू चल रही है वही कामयाब को नहीं होंगी। 47,000 वोटर तेरे तो कौन जीताया था, जी जान लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी भाई इस तई। अरे इसने क्या करी, किसानों गला धोखा कराया। मैं इस धोखा का जवाब मैंने कहूँ किसान तेरे जमा सूद समेत देवेंगे भाई।
भाई जोन से कोई नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूँ भाई कौन सी गुंडागर्दी करी, कौन सी इनका जबरदस्ती करी। इनका हमने नु बताया ये जो टोल पे बैठे नहीं ये भी तो हमारे किसान भाई होंगे, इनने भी तो बेरा भाई के मजबूरी है। जब ये तो जे हम गुंडागर्दी कर देनी तो इन टोल वाले भाई गला हाथा पाई होंगी भाई। कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आंदी, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब हमारी तरफ से आता भाई इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी करी। जब टोल वाले जो यहाँ कर्मचारी हुए डर दे कानकुण में बैठे भाई, जो यहाँ टोल वाले कर्मचारी वह भी किसान भाई हैं और वह समझे इस बात ने। तो मैं जो घर बैठे नु कमेंट करें मैं उन्हें कहना चाहूँ भाई अड़ा रोड पे आकर देखो तमें कौन गुंडा है। हम गुंडे हैं, सरकार गुंडी है, तम घर बैठे तम गुंडे हो भाई। पहले तो हमारा ये है भाई चारों नाके जाम करांगे हम, वहाँ उसको घुसने ही देंगे। और फिर दूसरी बात भाई अगर जरूरत पड़ी तो वो रैली स्थल वह अनाज मंडी किसाना की होगी, वहाँ नाम चाहे दुष्यंत का हो स्टेज पे और चाहे पानी पे, लेकिन वहाँ कब्जा किसानों का होगा भाई। और दुष्यंत ने मैं कहना चाहूँ सोच समझ का आइए, नु देख का आइए। ई भी है ढोंग कौन चले भाई तो किसी किसान गला खेत में बैठ कर न और होटल वाली रोटी सब्जी ला कर न खाया कर न और किसाना ने बका लेगा वह टेम जा लिया भाई कदे उसका नु बहम हो भाई मैं किसाना ने दोबारा तब बका लूंगा। आने वाले समय में किसान जागरूक हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात भाई युवा जागरूक हो चुके हैं जिन्ना वो बकाने की कोशिश करें नहीं। और यो आपने ट्रेलर यहाँ 23 तारीख को जो मैराथन दौड़ हुई थी उसमें देखा भी होगा, क्योंकि जो बच्चे उसकी दौड़ में हिस्सा लेने आए थे वह उसके मुर्दाबाद के नारे लेकर गए, वह उसकी सच्चाई बता कर गए भाई हमारा रजिस्ट्रेशन भी कराया लेकिन किट और जूते नहीं दिए गए। और फिर उसकी सबसे बड़ी हार में 23 तारीख की ये बताना चाहूँ भाई उसमें दम नहीं था, उसने एक सिंगर का दम पे ने और यार भीड़ इकट्ठी करी, ऐसे सिंगर का दम पर भीड़ इकट्ठी करी जिसने शहीदी नाम का मतलब ही नहीं बेरा था। अगर उसमें दम था नहीं शहीदी दिवस मनावा था ये तक कड़े सुते थे भाई, उससे दिन क्यों उसने यार वो कराया। और फिर रही बात झंडा चढ़ान की, देख कितनी बड़ी मूर्ति बनवा रखी, बोला मैं झंडा चढ़ाऊंगा, उसका बैम था इस बात का भी तू झंडा चढ़ा देगा, लेकिन यार किसान बैठे थे भाई उसकी इतनी हिम्मत को नहीं हुई वो अपनी स्टेज क्रॉस कर झंडा चढ़ाना दे। झंडा नहीं चढ़ाने दिया हमने उसने, झंडा भी उदन भी किसाना का था। नहीं एक बात और भाई जो दुष्यंत चौटाला ला रहे हैं ना नारनौंद में कहीं ना कहीं बात यह भी चली थी भी खटखट वाले ने विरोध क्यों नहीं करा। खटखट वाले ने विरोध उस दिन यूं नहीं करा था क्योंकि बात यह चली थी कि हमारे 5000 बड़कन है वो देगा, नौकरी देगा, रोजगार देगा। तो इस हमारे ताऊ ने यह फैसला लिया था कि भी अगर हमारे बड़कन रोजगार मिला तो हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन उसने एक जूते टी शर्ट भी नहीं दी हमारे बड़का था और तो कह देंगे। लेकिन रही बात नारनौंद की, एक की बार नारनौंद में हिसाब सारा चुकता कर देंगे, उसका खटखट वाला भी और नारनौंद वाला भी सारा हिसाब किताब पूरा कर देंगे। वही सुरेश कोत जी वाली बात है तो उसका तगा हो जाएगा नहीं मारा हो जाएगा भाई। नारनौंद में तो मरण मारन खातर तैयार हम क्या तो दुष्यंत अपनी रैली ना रद्द कर जाएगा नहीं मारी लाशा पे को रैली कर जाएगा भाई जी। पहली बात तो भाई उसकी मनसा ही गलत है, वो कोई न कोई नारनौंद के दब्बा लाना चाहे, नारनौंद हल्का के कांड करवावा है, वो उसकी साजिश है। उसने पता है इस बात का भाई किसान और जवान के बीच में टकराव होगा, उसने या तो रैली रद्द कर देनी चाहिए थी और नहीं रैली रद्द करदा नहीं। मैंने कहूँ भाई दुष्यंत तू ऐजे तना हम देखांगे तना नारनौंद में तो खड़ खड़ खींच के न घसीट के रोड पे लेके पिटांगे, सीधा हिसाब है। किसानों ने पूरा ऐलान करके है। और दूसरी बात के कव है मुआवजा की एक डोंग बना रखे हैं गिरदावरी को नहीं हुई फलान को नहीं हुई माल कुकर है जगह भाई फरद बन के तैयार कुकर होगी। खतौनी में जाके देखो सारी गिरदावरी हो रही है, सारी इन्हें पर्ची कुकर बैंड देंगे भी माड़ा लेने खातर। इनकी गंदी मनसा है दुष्यंत चौटाला की है मैन तो भूमिका इस मुआवजा चक्कर में यो किसान तंग करे सबसे ज्यादा। रात ने भी रुकांगे भाई दिन में भी रुकांगे जब तक किसाना के खाता में 1-1 रुपया नहीं आ जाता नहीं जब तक हम रहा। इस गंदी सरकार ने जो हमारे खातर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी जे रात ने रोड पे रह जाएगी नहीं, इस गंदी सरकार ने डूब के मरण का देखा, इसका डूब के मर जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा देना चाहिए पूरी बीजेपी सरकार ने। मैं कहूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से कहूँ किसानों की सबसे बड़ी रैली नारनौंद में होगी, दुष्यंत चौटाला की नहीं होगी, किसानों की होगी। नहीं कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भी क्योंकि किसानों ने पहले ऐलान कर दिया था कल कि भाई इनका विरोध होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उकसा का देखा किसानों ने जानबूझ करके यहाँ टोल से आ रहे हैं। तो भाजपा को तो खाता ही खत्म है। और भूल जियो अगर टोल पे तारी गाड़ी कोई भी लिकड़न देंगे। आज तो कहीं ना कहीं बकस दी होगी, झंडे भी एक बार सुतरा इलाज करेंगे समार कने बड़ी आला। और नारनौंद वाली रैली नु ना रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, किसानों का भी रिकॉर्ड तोड़ विरोध होगा भाई। भाई तुम देखी भी होंगी रे उल्टी गाड़ी गई है, एक गाड़ी भी नहीं अपन बीजेपी की टपन दी। एक सबसे गुंडा राज गुंडा टैक्स तो ही टोल है भाई,
और सब ने बेरा है। मैं तो नुकूं किसाना दा सारे हरियाणा के किसाना दा इनकी जड़ें उखड़